हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। खड़े हैं महाराष्ट्र के एक ऐसा शहर है जलगांव, जो एक जानी मानी हस्ती हमारे यहाँ जलगांव की रशीद सर के नाम से जाना जाते हैं। सर पहले तो आपका परिचय बताइए आपका। मुझे रशीद कासमी कहते हैं। मैं रिटायर्ड प्राइमरी टीचर हूँ और लेखक भी हूँ। लेखक हूँ, कुछ पत्रकारिता के भी किए है। सर आपका भी काफ़ी नाम सुना हमने और आज आपसे हमको रूबरू होने का मौका मिला एकता समाचार के माध्यम से। तो सर बताइए आपकी सर्विस क्या रही और आप जो है लिखने की शैली भी आपकी बहुत जगह हमें देखने को मिली हमारे महाराष्ट्र में। तो बताइए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपने कहाँ से ये शुरुआत करी। हाँ, मुझे प्राइमरी से लिखने का बहुत शौक़ था और उसमें जो फिक्शन होता है, जो स्टोरीज होती है, तो पहले बचपन के कहानियाँ लिखी। उसके बाद जैसा बड़ा होता गया मैंने बड़े अफसाने, बड़े कथाएं लिखना शुरू की। और बीच में जो अड़चने आती ये है कि जब मेरा ट्रांसफ़र होता था बाहर गांव में ज़िला परिषद में मकाम पर, तो वहाँ पर ना कोई किताब मिलती थी ना कोई अखबार मिलता था, तो मुझे बाहर से मंगवाना पड़ती थी। वो बाहर से सामान मंगवा कर, बाहर से किताबें अखबार मंगवा कर और अपना शौक़ पूरा करना पड़ता था। और अब ये पोजीशन होगी मेरी कि मुझे लिखने को 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरी एक दूसरी बात यह है कि सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि मराठी में भी लिखता हूँ और मराठी पढ़ता भी हूँ। मैंने एक उर्दू किताब का पूरा ट्रांसलेट किया है, फुटपाथ की रानी इस नाम से, उसको मराठी किया है फुटपाथ से रानी, जो पहला नावल है उर्दू में जो मराठी में ट्रांसलेट किया गया है। मेरे नाम पर पहला क्रेडिट आया है। और इसी तरह से पत्रकारिता में भी हूँ। पत्रकारिता में यह है कि जो विधायक पत्रकारिता होती है वो करता हूँ मैं। जो विध्वंसक जो आया वैसा नहीं करता, जो अपने देश के काम में आए, जो अपने लोगों के काम में आए, जनता के काम में आए, वैसी पत्रकारिता की है मैंने। और एक बड़ा काम ये किया है कि आज के माहौल में जब बड़ा बेयकीनी माहौल हो गया है, तो उसके अंदर जो हमारे हिंदू भाई जो अच्छे लेख लिख रहे हैं मराठी में, उनको मैंने ट्रांसलेट किया और वो तकरीबन 65 लेख हैं, जिसकी पूरी किताब वो पहले छप गए हैं बम्बई के उर्दू न्यूज़पेपर में, बड़े पेपर में, और अब वो उसकी किताब बनने जा रही हैं। ये मेरा थोड़ा सा एक हाथ का एक्सीडेंट होता है मेरा, इसके लिए वो काम रुक गया है, लेकिन महीने भर में वो किताब छप कर आ जाएगी। और उसका संदेश है यह मेरा कि हमारे देशवासियों को लगे कि भाई हमारे यहाँ नफरत नहीं है, हम सब एक देश के एकता की एक मिसाल, एकता की एक मिसाल है। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे हिंदू भाइयों ने कितने अच्छे लेख लिखे हैं, जिसको मैंने ट्रांसफ़र किया है। इसके लिए ये देखता बढ़े, इसलिए किताब लिखी गई है। सर अभी यूट्यूब का ज़माना में, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है और ना जाने क्या क्या सब इलेक्ट्रिक से हो रहा है, और आपकी शैली लिखने की थी। तो सर बताइए अभी के युग में और पहले के युग में क्या क्या। नहीं, बहुत फ़र्क है। पहले के बहुत फ़र्क है। 50 साल जब मैं बता रहा हूँ तो पहले के युग में और इस युग में बहुत फ़र्क है। पहले सिर्फ कागज़ से काम चलता था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि टेलीविज़न आ गया। उसके बाद टेलीविज़न के बाद में हमारा कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, तो उससे नुकसान के बजाय फ़ायदा हुआ। अब फ़ायदा क्या है कि हमने फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हमको क्या होता है कि अब मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है। पहले ऐसा करना पड़ता था कि लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ती थी, पर्चे खरीदना पड़ते थे, लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं रही। अब आप जिस चीज़ को चाहे, आपको फिक्शन लेना है, कथा लेना है, कविता लेना है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। गूगल से निकाल सकते हैं, गूगल से निकाल सकते हैं, यूट्यूब से निकाल सकते हैं। और सारा मैटर इस पर कंप्यूटर पे, गूगल पे और अपने तुम्हारे यूट्यूब पे ये सब मौजूद है। तो जो लोग फ़ायदा उठाना चाहे वो उससे आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। नए युग से नुकसान नहीं हुआ है, फ़ायदा हुआ है, बशर्ते कि उसको गलत इस्तेमाल ना हो। पहले के युग में लिखा पढ़ाई चलती थी और अभी का युग आप अच्छा मानते हो कि पहले का अच्छा मानते हो? नहीं, ये तो ज़रा मुश्किल होता है। पहले युग में भी कुछ कमियाँ थी, खराबियाँ थी, इस युग में भी कुछ कमियाँ खराबियाँ हैं। एक गलत थोड़ा सा नुकसान ये लगता है कि कुछ गलत लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल करे तो इंसानियत का बहुत काम आने वाला है। पहले के युग में गड़बड़ बहुत कम थी, भीड़ बहुत कम थी, लिखने वाले कम थे, लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक आने से बहुत ज़्यादा लोग जो अंधेरे में थे और रोशनी में आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे हमारे महाराष्ट्र के जाने मानी हस्ती, जो एक पत्रकार थे, पत्रकार है। पत्रकार के अलावा उर्दू में भी इनकी बहुत ही किताबें आपके सामने पेश हुई है। सर ऐसी कौन सी किताबों का नाम बताइए जो आपकी मशहूर और आपको अवार्ड से भी काफ़ी जगह नवाजा भी गया है? हाँ, तो बताइए। तो मेरी दो ही है, क्योंकि एक ये उर्दू आ रही है, एक मराठी है। लेकिन मुझे नवाजा इसलिए गया है कि मैंने 50 बरस में बहुत सारा लिखा है, वर्तमान पत्र में भी और मैगजीन में भी। तो इसलिए किया गया। और मेरे पास में तकरीबन 11 से 12 मोमेंटो है और 8 से 9 अवार्ड्स है, जो कि बहुत ज़िंदगी में लोग कम होता है। और सब इतनी अच्छी संस्था ने दिया मुझे
कि जिसको अपन आप डाउटफुल नहीं कर सकते, सब माने हुए संस्था थी। इन्होंने इसलिए दिया मुझे कि अब मेरा काम बहुत बड़ा था और 50 साल की सेवा जो रहती है वो मामूली नहीं होती है, और बहुत कठिनाइयों के बीच में जहाँ मुझे कठिनाई आई, मैंने उनको कुछ माना नहीं, बल्कि उनका रास्ता निकालते हुए मैंने ये काम किया। और जो पहले नहीं हुआ था, अब लोग जितना आपका काम बढ़ता जाता है, लोग आपको मानते हैं, आपको मान्यता देते हैं और इनाम देते हैं।